हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और खास करके अगर आप कॉपर में ट्रेड करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में आपको कॉपर के बारे में बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल्स बताने वाला हूँ। जैसे कि कॉपर के अंदर लॉट साइज क्या होता है, टिक साइज क्या होता है, कितना फंड का रिक्वायरमेंट होता है एक लॉट से ट्रेड करने के लिए। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर आप कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हो, क्या टाइमिंग होता है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। अगर आप भी कमोडिटीज़ में ट्रेड करना चाहते हो, कॉपर के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कमोडिटीज़ होता क्या है। देखिए, नेचुरली अर्थ से जो भी चीज़ें हम लोगों को मिलती है और अगर हम लोग उसको यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं कमोडिटीज़। जैसे एग्जाम्पल के लिए गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, नेचुरल गैस या खाने पीने की सामान जैसे कि राइस, चना, बाजरा, पोटैटो, ये सब कुछ हम लोगों के लिए क्या है, कमोडिटीज़ है। और ये सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती हैं और प्राइस इनका हमेशा चेंज होता रहता है डिमांड और सप्लाई की वजह से। तो जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो इसी डिमांड और सप्लाई का फ़ायदा उठा करके अपना ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाते हैं। और इसका जो टाइमिंग होता है, अगर आप ऑनलाइन कमोडिटीज़ में ट्रेड कर रहे हो तो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 11:30 बजे तक आप ट्रेड कर सकते हो। यानी कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर 9 to 5 का जॉब करते हो तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो इसमें आपको 3 एक्सचेंज देखने को मिलते हैं जिसमें आप कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हो। पहला NCDEX, दूसरा MCX और तीसरा NSE। और भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज MCX है जिस पर आप कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा ये जो कॉपर है इसमें भी आप ट्रेड कर पाओगे। और कॉपर जो है वो बेस मेटल्स है, यानी कि ये इंडस्ट्रियल यूज में मेटल्स को यूज किया जाता है। एसी, कूलर, फ्रिज, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उन सब में इस कॉपर का यूज किया जाता है। इसके अलावा जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल देखोगे, एसी देखोगे, इन सब के अंदर भी कॉपर का यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कैसे आप लोग कॉपर्स में ट्रेड कर सकते हो और इसका टिक साइज, लॉट साइज, ये सब कुछ हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लॉगिन कर लिया। 2 ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। होम पेज में आपको यहाँ पर भी कमोडिटीज़ का ऑप्शंस मिल जाता है, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो या फिर दूसरा ऑप्शंस आप यहाँ पर सर्च करके भी ओपन कर सकते हो। जैसे गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस या कॉपर या जिसका में भी आप ट्रेड करना चाहते हो उसको आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। लेट्स से एग्जाम्पल के लिए मुझे कॉपर के अंदर ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर सर्च कर लूँगा कॉपर। तो यहाँ पर देखिए कॉपर फ्यूचर समरी, कॉपर फ्यूचर समरी दिखाई दे रहा है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसके बगल में ही MCX लिखा हुआ है, यानी कि कॉपर फ्यूचर समरी। अगर आप MCX में देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करोगे। अगर आप NSE के अंदर ट्रेड करना चाहते हो कॉपर फ्यूचर समरी में तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। सेम इसी तरीके से कॉपर ऑप्शन समरी भी मिल जाता है जिसमें आप MCX और NSE के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा ऑप्शन चेन वगैरह भी आपको इधर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो मंथ वाइज, मतलब करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ का आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर अक्टूबर फ्यूचर दिखाई दे रहा है, कॉपर अक्टूबर फ्यूचर, कॉपर नवंबर फ्यूचर का दिखाई दे रहा है। वो चीज़ आपको यहाँ पर कॉपर फ्यूचर समरी के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो यहाँ पर चलिए मैं क्लिक करता हूँ एंड जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पर देखिए 3 कॉन्ट्रैक्ट शो कर रहे हैं, कॉपर अक्टूबर फ्यूचर्स का, कॉपर नवंबर फ्यूचर और कॉपर दिसंबर फ्यूचर। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, इसको नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट और इसको फॉर मंथ कॉन्ट्रैक्ट। तो करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको ट्रेड करना है तो इसका LTP 983 रुपये चल रहा है। इसमें देखोगे तो 990 रुपये, इसका 996 रुपये। जिसमें भी आपको ट्रेड करना है उसको आप सेलेक्ट कर लो, बाई करना है या फिर सेल करना है आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर बाई पर क्लिक करता हूँ एंड अगर आपका व्यू है कि मैं सेल करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से भी सेल कर सकते हो या फिर बाई पर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग और नॉर्मल का ऑप्शंस मिल रहा है। ये सारे बेसिक फंडामेंटल तो आपको पता होगा कि मार्केट लिमिट, ट्रिगर, सुपर क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे तो एक लॉट में 2500 क्वांटिटी होता है। जैसे आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो तो 75 क्वांटिटी का एक लॉट होता है और मिनिमम आपको एक लॉट में उतना क्वांटिटी बाई करना ही पड़ता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी एक लॉट में 2500 क्वांटिटी खरीदना ही पड़ेगा। तो नीचे में आप यहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट देखोगे तो 2,28,229 रुपये दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आप एक लॉट से ट्रेड करना चाहते हो कॉपर फ्यूचर के अंदर तो आपको इतने मार्जिन का रिक्वायरमेंट हो रहा है, वो भी 10x आपको यहाँ पर लेवरेज मिल रहा है, तब जाकर के आपका इतना पैसा नीड पड़ रहा है यहाँ पर इस ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपके पास इतने फंड नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप ऑप्शन समरी में जाकर के, ऑप्शन चेन में जाकर के ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। ये फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया
आप इसी के ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको वहाँ पर भी दिखाता हूँ कितना मार्जिन का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर एक लॉट में 2500 क्वांटिटी होता है और इसको मैं कट कर देता हूँ और वापस से हम लोग होम पेज पर आ जाते हैं और यहाँ से आप सर्च कर सकते हो फिर से। तो चलिए मैं यहाँ पर कॉपर सर्च कर लेता हूँ एंड इस बार हम लोग ऑप्शन समरी देखेंगे। तो MCX के ऊपर ही मैं ओपन करता हूँ इसको। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिल रहा है इस बार। तो ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने 24 अक्टूबर, 21 नवंबर, 23 दिसंबर, 22 जनवरी का यहाँ पर एक्सपायरी डे शो कर रहा है। तो आप जिस भी एक्सपायरी के लिए ट्रेड करना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेट से 24 अक्टूबर के लिए अगर हमको ट्रेड करना है तो अभी यहाँ पर 989 रुपये इसका प्राइस चल रहा है करेंट। और यहाँ पर देखेंगे तो इसका LTP 6 रुपये, 8 रुपये, 25 रुपये ऐसे चल रहा है। अब जिसमें भी आपको ट्रेड करना है कॉल एंड पुट, जैसे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या किसी स्टॉक के अंदर करते हो ट्रेड, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। लेट से एग्जांपल के लिए अगर मैं बाय करना चाहता हूँ ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने बाय पर क्लिक किया। एक लॉट से ट्रेड करने के लिए 2500 क्वांटिटी है कम से कम मिनिमम। यहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट देखेंगे तो 16,495 रुपये दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको लेवरेज नहीं मिल रहा है, यानी कि 16-17 हज़ार रुपये आप प्रीमियम पे करके एक लॉट से ट्रेड कर सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप सेलिंग करने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा फंड का रिक्वायरमेंट होगा। जैसे कि फ्यूचर समरी में हम लोग देखे थे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बाय कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फंड का रिक्वायरमेंट होता है। उसी तरीके से अगर आप ऑप्शंस में भी सेल करोगे तो आपको ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा फंड का रिक्वायरमेंट होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप ये टॉगल सेल की तरफ लेकर के जाओगे, यहाँ पर देखिए 2,51,000 लगभग आपको मार्जिन का रिक्वायरमेंट हो रहा है और इसमें भी 9.85x का आपको यहाँ पर लेवरेज मिल रहा है, तब जाकर के इतना ज़्यादा मार्जिन का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। और वैसे ही अगर आप लॉट साइज बढ़ाते जाओगे और अगर मान लो हम लोगों को बाय करना है, 2 लॉट से ट्रेड करना है तो इतना मार्जिन का रिक्वायरमेंट होगा। जैसे जैसे लॉट साइज बढ़ाओगे आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ पर बढ़ता जाएगा। तो कम से कम अगर आप शुरू कर रहे हो तो एक लॉट से ट्रेड करने स्टार्ट करो एंड वहाँ से आप लोगों को लर्निंग मिलेगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो चीज़ लेकर के आपको सीखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। तो स्टार्टिंग में आप यहाँ पर कम अमाउंट से सीखने के हिसाब से कर सकते हो। एट द मनी पे या छोटा मोटा आउट ऑफ द मनी पर जाकर के ट्रेड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डीप आउट ऑफ द मनी मत खरीदना, अदरवाइज आपका पैसा बर्बाद होगा वैसे ही। और इन द मनी के अंदर ट्रेड करने के लिए ज़्यादा फंड का रिक्वायरमेंट होगा। तो आप यहाँ पर ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो कॉपर के अंदर, अगर आपके पास कम फंड है। और अगर आपके पास ज़्यादा फंड है तो आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हो। तो इसका टिक साइज क्या होगा, 0.05 रुपीज़। अगर एक टिक ऊपर या एक टिक नीचे जाता है तो इस केस में आपको एक लॉट में कितना प्रॉफिट लॉस होगा। अगर मैं यहाँ पर मान लो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाय करता हूँ, एक लॉट खरीदा, 2500 क्वांटिटी है इसमें, अगर एक टिक मूव करता है ऊपर तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 0.05 से, तो आपका 125 रुपये निकलेगा, यानी कि 125 रुपये का आपका प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। वहीं अगर 1 रुपये मूव करता है ऊपर या नीचे, जैसे 983 रुपये 35 पैसे से 984 रुपये 35 पैसे चला जाता है, तो आपको 2500 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका लॉट साइज ये है 2500 क्वांटिटी का। और दोस्तों पिछले वीडियो में काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि इक्विटी में अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और अगर हम लोग कमोडिटीज़ में ट्रेड करें तो इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस होता है, ये समझा दो। तो देखिए इनमें 3 मेजर डिफरेंस होते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है कि आप कैश में ट्रेड कर सकते हो या फिर इक्विटी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो, मतलब आपको वहाँ पर दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। और अगर आप कमोडिटीज़ में ट्रेड करने जाओगे तो आप सिर्फ डेरिवेटिव में ही ट्रेड कर सकते हो, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही, डायरेक्टली आप कमोडिटीज़ को नहीं बाय कर पाओगे। दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर आप इक्विटी को बाय कर रहे हो तो आप वहाँ पर उतने शेयर का मालिक बन जाते हो, यानी कि मालिकाना हक मिल जाता है। वही कमोडिटीज़ में ट्रेड कर रहे हो तो आपको यहाँ पर कोई भी मालिकाना हक नहीं मिलता है, क्योंकि आप यहाँ पर डेरिवेटिव में काम कर रहे हो। तीसरा डिफरेंस ये है कि अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो तो सुबह 9:15 से लेकर के शाम के 3:30 बजे तक आप ट्रेड कर पाओगे। वहीं अगर आप कमोडिटीज़ में ट्रेड कर रहे हो तो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 11:30 बजे तक के बीच में आप कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई और कॉमन डिफरेंस पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों आप कॉपर में ट्रेड करो या फिर किसी भी कमोडिटीज़ में ट्रेड करो, उसका प्राइस फ्लक्चुएशन किस वजह से होता है, उसका प्राइस क्यों बढ़ता और घटता है, तो इसके पीछे पहला रीज़न तो आपको पता चल गया कि डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है। लेकिन ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर भी और क्या क्या चीज़ें होती हैं ये समझना भी जरूरी होता है। जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी प्राइस घटता बढ़ता है, डिमांड सप्लाई बढ़ता घटता है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो गया या कोई वार वाला सिचुएशन हो गया, जैसे कोविड वाला सिचुएशन हो गया, तो इन सब की वजह से भी प्राइस इनके बढ़ते और घटते रहते हैं। तो इन सबको अगर आप ध्यान में रखते हुए कमोडिटीज़ में ट्रेड करोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से कमोडिटीज़ ट्रेड कर पाओगे। और कई सारे लोग बोलते हैं कि कमोडिटीज़ में हमको ट्रेड क्यों करना चाहिए, तो कमोडिटीज़ में ट्रेड करने का मेन रीज़न ये होता है कि अगर आप कोई पोजीशंस स्टॉक के अंदर बना करके रखे हो
तो उसको आप हेज करने के लिए कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप अपना फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अपना पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो। और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है शेयर मार्केट के अंदर। जैसे कि अगर आपको कमोडिटीज़ के बारे में नॉलेज है तो आप उससे रिलेटेड स्टॉक्स के ऊपर आप अच्छा प्रिडिक्शन या अच्छा स्टडी कर पाओगे और उस स्टॉक को चूज़ करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे कि अगर आप कोई भी फील्ड हो गया, जैसे अगर आप गोल्ड से रिलेटेड कर रहे हो, कल्याण ज्वेलर्स के बारे में आपको पता हो जाएगा अच्छे से। अगर आपको गोल्ड का प्राइस पता चल जाएगा या गोल्ड का डिमांड और सप्लाई पता चल जाएगा तो आप उससे रिलेटेड स्टॉक को अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाओगे। इसी तरीके से नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इन सब से रिलेटेड स्टॉक्स भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल के लिए तो कॉपर जो है, कॉपर से रिलेटेड कौन कौन से स्टॉक्स हैं, हिंदुस्तान कॉपर हो गया, हिंडाल्को हो गया, वेदांता हो गया, ऐसे बहुत सारे, अदानी इंटरप्राइजेस, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कॉपर से रिलेटेड हैं। तो अगर आपको कॉपर का डिमांड और सप्लाई पता चल गया या अच्छे से आप कॉपर के ऊपर स्टडी कर पा रहे हो तो आपका वही स्टडी इस स्टॉक के अंदर भी काम करेगा, स्टॉक को भी आप अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाओगे। और उससे रिलेटेड अगर स्टॉक्स बाय करके रखे हो तो आप कॉपर के ऊपर हेजिंग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर कॉपर के बारे में सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा एंड कमोडिटीज़ में कैसे ट्रेड किया जाता है, क्या लॉट साइज होता है, क्या टिक साइज होता है, किस टाइमिंग पे आप ट्रेड कर सकते हो, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बेसिक सब कुछ पता चल गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।